हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेंसेक्स एक्सपायरी को लेके लाइव एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग समझेंगे जो यहाँ से मोमेंटम कब और कैसे आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ट का ही नहीं बल्कि हम लोग ओआई का भी एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स के। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग आते हैं पहले आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर जब हम लोग आते हैं तो आप देख पाइएगा कल एक मैसिव गैप अप ओपनिंग हम लोगों को मिला था एंड उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली करके फॉल हुआ एंड कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस के आसपास ही आकर इसने क्लोजिंग किया एंड आज एक पॉजिटिव ओपनिंग तो बोल नहीं सकते, फ्लैट ओपनिंग हम लोग बोल सकते हैं एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद स्लोली स्लोली मार्केट को हम लोग क्या देख रहे हैं, अपसाइड की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से फिर रिवर्स ट्रेंड में आ जाएगा प्राइस, इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। देखिए हम लोग आते हैं पहले आवरली टाइम फ्रेम पे है हम लोग एंड अभी अगर हम लोग देखते हैं तो स्विंग हाई टू स्विंग लो हम लोग सिंपल फिबो को ड्रॉ करते हैं। स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग एग्जैक्टली ये हम लोगों ने यहाँ से क्या ड्रॉ किया, फिबो। एंड देखिए फिबो पे मैंने ये लेवल जो है ना ड्रॉ करके रखा है। अगर एग्जैक्ट लेवल अगर हम लोग देख लें, चलिए हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिबो पे एक लेवल ड्रॉ करके रखा है और ये लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो ये 50% का लेवल है। ये आप लोग, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं तो और छोटा कर दूं तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाइएगा। चलिए ये एग्जैक्टली क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ये 5.5% यानी 50% का रिजेक्शन लेवल है एंड वो लेवल निकल के कहाँ आ रहा है, वो लेवल निकल के आप लोगों का आ रहा है, ये जो जोन हम देख रहे हैं एग्जैक्टली 81,900 के आसपास हम लोग इसको देख पा रहे हैं। 50% का लेवल, तो मैंने 50% का लेवल को मार्क किया एंड यहाँ पे मैंने एक मार्क करके रखा है। ये क्या है, ये डेट देख रहे हैं आप 31 जुलाई का जो हाई था ना, मैंने ये ब्लैक लाइन से उसको मार्क करके रखा है। क्लियर है, तो 31 जुलाई के हाई को मैं मार्क करके रखा हूँ प्लस ऊपर में मैंने फिबो के लेवल, फिबो का 50% के लेवल को मैंने मार्क किया। क्लियर है, चलिए अब हम लोग फिबो को यहाँ से डिलीट करते हैं एंड थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं कल का भी रेजिस्टेंस है, पहले ये 31 जुलाई का रेजिस्टेंस है नंबर 1। नंबर 2 कल भी करीबन करीबन इसी जोन के आसपास प्राइस आया था, 81,765 के आसपास प्राइस आया। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने प्राइस में रिजेक्शन देखा। आज देखिए फिर से प्राइस ने उसी लेवल को अप्रोच करने की कोशिश किया एंड अप्रोच करने के बाद प्राइस वहाँ से देखिए, अभी हम आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हायर साइड से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं तो देखिए ये सिंपल है। ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ये प्योर ट्रैपिंग कैंडल यहाँ से फॉर्मेशन क्रिएट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रिटेलर को दिखाया जा रहा है जो ये जो लेवल है ये लेवल रेजिस्टेंस है एंड प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ से फॉल करेगा, तो ये दिखाया जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं जो यहाँ से क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे अपने को सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो फर्स्ट सपोर्ट हम लोगों को ये जो लेवल है ना, ये लेवल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस लेवल को अगर हम लोग ठीक ठाक तरीके से मार्क करें तो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, सपोर्ट का जो लेवल निकल के आ रहा है 81,550 के आसपास। तो 81,600 का लेवल जो है आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, बेस्ट होगा। इसको यहाँ ऐसे 81,500 से 600 का जो लेवल है ना एग्जैक्टली ये हमें निकल के यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। नंबर 1 हमने चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट फाइंड आउट किया
दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने 2 ईएमए लगा कर रखा है, एंड 2 ईएमए क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ईएमए है, एक देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोग देखिएगा तो एक है, दोनों ही 9 ईएमए है, 9 ईएमए एंड 9 ईएमए। लेकिन ऊपर का जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हैं ये है 9 ईएमए हाई का, एंड नीचे का जो आप लोग लाइन देख रहे हैं ये 9 ईएमए लो। ठीक है, तो 9 ईएमए हाई एंड 9 ईएमए लो है। इसको आप लोग सेटिंग्स में जाके आराम से सेटिंग्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है प्राइस, देखिए एक सपोर्ट तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला, क्लियर है। दूसरा क्या है, हो सकता है जो प्राइस जो है ना यहाँ से थोड़ा फॉल करे, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस के पास क्या आया है, फर्स्ट टाइम आया है। एंड अगर प्रीवियस 31 तारीख को मैं कैंडल देखूं तो यहाँ पे ये प्राइस थर्ड टाइम आया है। तो यहाँ से ये आते ही इस लेवल को यहाँ से कंटिन्यू, देखिए रैली कहाँ से पकड़ना शुरू किया, यहाँ से, ये साइडवेज था। ठीक है, साइडवेज के बाद यहाँ से इसने रैली पकड़ना कंटिन्यू शुरू किया, तो ये कंटिन्यू जाके इस तरह से ब्रेक करेगा नहीं इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट, और ये जो है ना ये रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ये यहाँ से ऊपर गया एंड थोड़ा रिट्रेस करके अगर नीचे की ओर आता है, ठीक है, देन उसके बाद अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ना 81,924.25 के आसपास तक हो सकता है। इसको कैसे मैं और आप लोगों को क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहीं से सपोर्ट क्यों, क्योंकि ये 9 ईएमए लो का एक सपोर्ट ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक सपोर्ट है तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से प्राइस क्या होगा, आकर निकल जाएगा हायर साइड की तरफ। ठीक है, तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं दिखाता हूँ, अगर हाई टू लो, जो स्विंग हाई टू लो अगर हम लोग फीबो को मार्क करें, वीक टू वीक अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फीबो का 38% का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 3 सपोर्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। एक तो चार्ट का सपोर्ट हम लोगों को मिला, दूसरा 9 ईएमए लो जो है इसका एक सपोर्ट हमें देखने को इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं मिल रहा है, एंड तीसरा जो है फीबो का 38% का हमें लेवल भी निकल के आ रहा है जहाँ से हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो हमारा सपोर्ट लेवल कंफर्मेशन हम लोगों ने 3 तरीके से किया। कौन कौन से तरीके से किया मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, चार्ट का जो है, चार्ट का सपोर्ट हमें मिला, ये चार्ट का सपोर्ट मिला। ठीक है, नंबर 2, 9 ईएमए लो का इसी जोन के आसपास अपने को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, एवरेज भी देख सकते हैं। ठीक है, 81,554 के आसपास अभी इसका वैल्यू चल रहा है, तो 550 से लेके 600 के अंदर ये सपोर्ट ले सकता है। 3 मैंने दिखाया। एंड चौथा हम लोग आ जाते हैं ओआई के ऊपर। ओआई को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो अभी सेंसेक्स चल के आ रहा है 665 के आसपास। अगर हम लोग देखें 700 का ओआई, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओआई को अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे और देख पाएंगे। देखिए चेंज इन ओआई 700 के ऊपर आज ही क्या हुआ है, पुट साइड पे 31,000 31.24 लैक्स के आसपास। टोटल ओआई हमें क्या देखने को मिल रहा है, 33.25 के आसपास। अब यहाँ पे अगर हम कॉल साइड पे अगर ओआई को चेक करते हैं 81,700 का कॉल साइड पे, टोटल ओआई हमें क्या देखने को मिल रहा है, 26.05। एंड ये चेंज इन ओआई सॉरी, एंड टोटल ओआई हम क्या देख पा रहे हैं, 33.87 लैक्स के आसपास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे टोटल ओआई जो है, टोटल ओआई कॉल साइड पे तो 38.86 है, उसके अपेक्षा पुट साइड में टोटल ओआई थोड़ा कम देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन आज जो चेंज इन ओआई अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं तो पुट साइड पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कॉल साइड के अपेक्षा। ठीक है, नंबर 1।
600 के लेवल पे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे अगर देखिए 600 के लेवल पे, तो यहाँ पे क्लियर कट आप ओवाई अगर चेक कीजिएगा तो विनर क्या निकल के आ रहा है, 81,600 का लेवल। यहाँ पे चेंज इन ओवाई भी देखिए ऑलमोस्ट 46 लैक्स एंड टोटल ओवाई आपका 47 लैक्स के 49 लैक्स के आसपास। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवाई टोटल ओवाई करीबन 20 लाख के आसपास एंड चेंज इन ओवाई जो है आज 12 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये दो चीज़, तो यहाँ पे 4 चीज़ हमने कंफर्म किया। जो हमारा इस जोन के आसपास जो सपोर्ट आ रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पे जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, तो हमने 4 वैलिड रीज़न यहाँ पे लेने की कोशिश किया। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से थोड़ा हम लोग ओवाई पे आते हैं। ओवाई पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए अब ट्रैपिंग क्या हो रहा है, इसको हम लोगों को पहले थोड़ा देखना और समझना है। ठीक है, ट्रैपिंग अगर हम लोग देखते हैं तो 700, अभी 700 के नियर अभी यहाँ पे सेंसेक्स, अच्छा अभी कितना, करीबन 650 के नियर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखिए ट्रैपिंग अब कॉल साइड में कितने ट्रैप हो रहे हैं एंड पुट साइड पे कितने ट्रैप हो रहे हैं, इसको हम लोग अब समझते हैं। सिंपल सा, अभी हम लोग 81,400, 500, 600 का लेवल हम लोग ले रहे हैं एंड इवन 700 का लेवल। यहाँ पे करीबन 11 शेयर के आसपास, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20 और 81,700 पे देखिए तो करीबन 18-19 ही आप मान के चलिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल ओआई ट्रैप किधर ज़्यादा नज़र आ रहा है, कॉल साइड या पुट साइड। तो कॉल साइड पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 10, 20, 30 और एक मोटा हम लोग रफली ले रहे हैं, तो 10, 20, 30 और 30 और 20 करीबन आपका 50 और इसको भी मैं 20 मान लेता हूँ, 70, करीबन 70-72 लैक्स ओआई जो है अभी ट्रैपिंग जोन पे है, यानी रिस्क पे है। यानी ये सारे रिस्क पे, अभी कॉल राइटर अभी रिस्क पे है। कितने, करीबन 70 से 72 लाख ओआई कॉल राइटर रिस्क पे हैं। इसको अगर हम लोग ठीक उलट पुट साइड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, पुट साइड की तरफ अगर हम लोग देखें तो थोड़ा इसको मैं जूम कर स्क्रॉल करता हूँ एंड ये आप देख पा रहे हैं 81,700 के ऊपर टोटल ओआई मैं मान के चलता हूँ 32। उसके बाद देखिए नीचे ट्रैपिंग है ही नहीं, ना के बराबर आप यहाँ पे पुट राइटिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं, कॉल राइटर ट्रैप बहुत ज़्यादा है लेकिन पुट राइटर ट्रैप कम है, ना के बराबर ट्रैप है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है, ऊपर के साइड यानी 81,800 के पे आज देखिए टोटल कितने 10 लाख के आसपास कुल आप देख पा रहे हैं पुट साइड पे ओआई जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटरों में कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन नज़र आ रहा है, जो भी यहाँ से प्राइस जो है हायर साइड की तरफ ही जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो किस तरह से हम लोगों ने अनुमान लगाया जो मार्केट हायर साइड की तरफ ही जा सकता है। तो कई रीज़न मैंने आपको दिया एंड वैलिड रीज़न है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, चीज़ों को समझिए, देन धीरे धीरे करके आप लोग भी चीज़ें सीख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग आ गए ओआई 81,700 का हम लोग स्टैटिस्टिक को अगर देखते हैं, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है। अगर आप देखिएगा तो सुबह के आसपास यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है ये आपको क्या दिखा रहा है, ओआई का लाइन, एंड येलो लाइन जो है प्राइस का लाइन दिखा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए हायर साइड पे यानी 81,700 का कॉल राइटर भी बहुत तेज़ी से हायर साइड की तरफ गया। जाने के बाद करीबन आप अगर देखिएगा तो 12 बजे के आसपास अगर आप नोट कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप 12:03 के बाद यानी 12 बजे के बाद यहाँ से आपका कॉल राइटर में ना एक पैनिक देखने को मिला एंड कॉल राइटर बहुत तेज़ी से डिप करना शुरू किए। ये हुआ 12:24 तक एंड वहाँ तक हमारा 81,700 का जो है कॉल जो है कॉल राइटर जो है टोटल कॉल ओआई जो था आज का जो चेंज इन ओआई था वहाँ पे देखिए 25 लाख
40,000 के आसपास तक रहा। हाँ, अभी कुछ देर में बढ़ा है, करीबन करीबन 10 लाख यहाँ पे वाई बढ़ा है 81,700 पे। पुट राइटिंग की तरफ अगर हम देखें तो रेट का लाइन जो है ये पुट राइटर है, एंड ये पुट का वाई है, पुट वाई है, एंड येलो लाइन प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो 10 बजे के बाद से ये एकदम सीधी 12 बजे के बाद से यहाँ पे आप लोगों ने देखा पुट राइटर जो है ना 81,700 का ह्यूज मैसिव जंप आया है, एंड 35,49,000 के आसपास यहाँ पे 12 बज के 42 मिनट तक आप लोग देख पा रहे होंगे जो पुट राइटर आ चुके थे। अभी थोड़ा कम हुआ है, पहले कितना था, आप 12 बज के 42 मिनट पे आप देख रहे हैं 35,49,000, और अभी क्या है, थोड़ा सा कम है, यानी 1-1.5 लाख थोड़ा आपका यहाँ पे वाई जो है डिप हुआ है पुट साइड पे। तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है अब, जो ये हल्का सा जो डिप आया ना, ये जो डिप है, ये डिप ही क्या कर रहा है, ये डिप के में बहुत सारे पुट राइटर जो वीक हैंड है वो पैनिक होके निकले हैं। अब देखिए प्राइस क्या कर सकता है इस एरिया के आसपास। यहाँ पे प्राइस हो सकता है थोड़ा साइडवेज आए, ठीक है, प्राइस करेक्ट होके 9 में लो के पास आए, या प्राइस करेक्ट होके आए, या यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाए एंड 9 में स्लोली ऊपर की ओर बढ़े, एंड उसके बाद यहाँ से हाइट साइड की तरफ 200 पॉइंट और तेज़ी से मूव करे तो कर सकता है। तो अभी यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए 9 में जब प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश होता है ना, तो 9 में हाई का भी ये प्रॉपर सपोर्ट लेता है, इसको ये ब्रेक नहीं करता है, एंड उसके बाद कंटिन्यू प्राइस हायर साइड की तरफ जाता है। तो सपोर्ट आपका यहाँ पे ले सकता है, या इस जोन के आसपास 9 में हाई का सपोर्ट लेते हुए प्राइस हायर साइड की तरफ निकल सकता है। इसका मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश होता है तो 9 में यहाँ एकदम क्लासी एग्जांपल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है देखने में। देखिए ये जो आप देख रहे हैं परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस बुलिश था, 9 में हाई को ब्रेक किया, एंड देखिए कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए 9 में हाई के ऊपर ही प्राइस ट्रैवल करता रहा, एंड देखिए यहाँ से जब गिरा भी तो देखिए कहीं ना कहीं ये 9 में लो के आसपास आया, सपोर्ट लिया, एंड फिर से हायर साइड की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के बाद एक कॉल साइड की तरफ, आज का डेट जो है कॉल साइड की तरफ ही मेरा नज़र रहेगा, पुट साइड की तरफ मैं प्राइस में एंटर करने की कोशिश नहीं करूँगा। देख रहे हैं यहाँ से प्राइस साइड धीरे धीरे करके हायर साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, और अगर कुछ बेस्ट मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो बना दूंगा, और अभी के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड, मैं यहाँ पे 81,500 का जो कॉल है उसके ऊपर एक एंट्री प्लान करूँगा। बस ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरा एंट्री होगा यहाँ पे, देखिए एंट्री एक अच्छा खासा, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्री इस एरिया के आसपास एंट्री होना चाहिए, एंड टारगेट जो है, टारगेट आप इसके ऊपर थोड़ा लंबा प्लान करके चल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये अपना टारगेट निकल के यहाँ से टारगेट में थोड़ा लंबा प्लान करूँगा। ये 1:1 ही है, टारगेट में थोड़ा लंबा प्लान करूँगा, 1:3 पॉइंट समथिंग क्या, ये मैं टारगेट प्लान करके इसका चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, पता चल जाएगा।
मैंने आप लोगों से कहा था जो ये जो लेबल है ना, सॉरी, इसको मैं थोड़ा, हाँ, थोड़ा टच हो गया। ये जो लेबल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए आज, एंड यहाँ से एक स्पाइक आना चाहिए हाइट साइड की तरफ। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं 5 मिनट का करता हूँ। चलिए, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हुआ है। ये आराम से ये टारगेट ले सकता है, क्योंकि मैंने, अगर ये 75 के आसपास तक जाता है यहाँ से, तो ये अपना टारगेट आराम से हिट हो सकता है। देखिए 81,500 के पुट पे क्रैक कैसा आया। चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं अपना टारगेट हिट करता है कि नहीं। देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये लेवल इसके लिए सपोर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टिंगली आप एक चीज़ में दिखाना चाहते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम के आसपास, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने देखिए 9 EM में लो का सपोर्ट लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे आप आइए, पहले आवर, सॉरी डे टाइम पे मैं कह दिया इसको, हम लोग आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इसके बीच में इसको ये ब्रेक कर नहीं पाया 9 AM में हाई को, एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं प्रॉपर ये 9 AM में लो के आस, 9 AM में लो के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहीं से एक रिवर्स हमें देखने को मिला। अब चलिए अपना टारगेट यहाँ पे क्या होता है। ये 9 AM में हाई के आसपास तक जाते ही अपना टारगेट यहाँ पे अपना फुलफिल हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1:3 के लिए प्लान किया है। ये यहाँ से कि स्पाइक आएगा ना, तो ये स्पाइक आपको इस लेवल के आसपास 60 के आसपास तक स्पाइक आ सकता है। उसके पहले हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो मिलना चाहिए। वो भाई क्या कह रहा है, देखते हैं। चलिए वही थोड़ा चेक कर ले हम लोग, तो हम लोग देख पा रहे हैं 500 का OI अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग में अब यहाँ पे गिरावट आ रहा है, एंड पुट राइटर देखिए यहाँ से हायर साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो प्राइस फॉल एंड पुट राइटर अपसाइड की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे प्राइस देखिए अपसाइड की तरफ, एंड पुल राइटर, सॉरी कॉल राइटर डाउन साइड की तरफ, मैंने कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये अच्छा संकेत है हमारे लिए। चलिए
अपना टारगेट हिट होने ही वाला है। अपना टारगेट करीबन इसका हाई अगर चेक करें 34.5 के आसपास, जस्ट 5 पॉइंट्स अपना टारगेट यहाँ पे बचा हुआ था। ले लेगा, टारगेट ले लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना टारगेट ही हिट होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना, ये 9 EMA का, ये जो देख रहे हैं ना, प्रॉपर 9 EMA का हाई को ये सपोर्ट लेते हुए, प्राइस सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। ओह शिट, मैंने तो गड़बड़ कर दिया। ना एंट्री इस जगह के आसपास हुआ था एंड ये अपना टारगेट इस मैंने स्टॉप लॉस प्लॉट किया था यहाँ पे, ये मिस्टेक से हट गया मुझसे ही। हमारा एंट्री थोड़ा नीचे हुआ था इस एरिया के आसपास, एंड अपना स्टॉप लॉस एंड ये अपना टारगेट, एग्जैक्टली ये अपना टारगेट मैंने फिर से प्लॉट कर दिया। देखिए ये मैं बस आप लोगों को समझा रहा हूँ एंड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, बस एक पुल और अपना टारगेट हिट। आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में, अगर आप है ना तो आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस तो आपको रखना ही रखना है। विदाउट पेशेंस आप मार्केट में अपने सारे कैपिटल को ना लूज कर दीजिएगा। बस 4-5 पॉइंट से अपना टारगेट अभी पेंडिंग है, लेकिन ले लेगा इत्मीनान से। यहाँ स्पाइक आएगा। अपना टारगेट अभी यहाँ पे देखिए डन हुआ है, प्रॉपर अपना टारगेट डन हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना, प्रॉपर अपना टारगेट जो है डन हुआ है, ये प्रॉपर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।